फटाफट हो गया ना सबका स्टार्ट? जी मैम, हो गया। आरुषि जी क्विज चल रहा है, फटाफट क्विज कीजिए।
बहुत ही बढ़िया। सुशीला जी, प्रिंस भार्गव जी, आरुषि जी का एक मिस हुआ था आई थिंक, लेकिन बाकी के क्यों गलत हो रहे हैं आरुषि जी? हम्म, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आपको कुछ पता लगा ज्योति जी, अंजलि जी, स्पेशली आप लोगों को? जी मैम। मैम 2 क्वेश्चन आते-आते गलती से हो गई, मतलब गलत हो गई। गलती को ही सुधारना है अभी ना हमने। ये छोटा-छोटा टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि हम इस पे काम कर सकें अभी। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि हमने गलतियां कहाँ-कहाँ की थी। ज्योति जी, आपने बोला ना कि गलती से हो गया, जी मैम। तो ये गलती किसकी थी? ये ज्योति जी की गलती थी। आपने दृश्य क्यों लिखा है यहाँ पे? महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है? इसका सूत्र बता दीजिए, अगर गलती से हुआ था तो। हेलो, हाँ जी, मैम जो दोबारा बताना। ये सामने क्वेश्चन है सेकंड वाला, महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है? मैंने गलती से इसमें दर्शक कर दिया। हाँ, आपने गलती से कर दिया, लेकिन अभी तो आपको आंसर पता लग गया, सामने लिखा हुआ है वो तो। मुझे इसका सूत्र बता दीजिए कि आपने गलती जो है ना, क्योंकि गलती से हुआ था वो तो इट मीन्स आपको पता है। हम्म, पुरुष मैम, दृष्टा मतलब पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हाँ, सूत्र बताइए ना इसका, क्योंकि आपको थोड़े से तो याद भी है ना सूत्र। हम्म, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। प्रदा स्वरूपे अवस्थान में ये हाँ तीसरा जी, श्लोक इस तरह सूत्र से। में। क्योंकि एक दिन में याद करने से कुछ नहीं होता है ज्योति जी, इसको हम बार बार रोज रोज रिपीट करते हैं ना, तब जाके दिमाग में बैठती हैं चीजें। ठीक है, अब अगर आपने मुझे एक बार अगर सुना दिया है तो उसको पलट पलट के भी देखना है। ऐसे नहीं कि चलो ये होमवर्क तो खत्म, अब इसको साइड करो, है ना? ऐसे नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वाला, ये किसका गलत था? ये अंजलि जी का गलत था। अंजलि जी, आपको चित्तवृत्तियों का क्रम नहीं पता है क्या? मैम पता तो है। हाँ, पता है। तो अभी ना हमारी ऐसे ही कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग आते हैं एग्जाम में। कोई जल्दी नहीं होती, अपने पास 30 सेकंड होते हैं, यानी पूरा आधा मिनट होता है। और रट्टाफिकेशन यही काम आती है। एक बार थोड़ा सा दिमाग में देखो कि हमने कैसे सीक्वेंस याद किया था। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति को लास्ट में बोला था असंप्रमोश, असंप्रमोश, कितनी बार अ जुड़वाया है उसके बीच में ना, तो स्मृति वाला। तो स्मृति जहां जहां लास्ट होगी वहां पे ये समझो कि हम देख लेंगे, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। फिर रहे तीन, तीन में से भी हम फिर सीक्वेंस बना के देखते हैं कैसे कैसे हमने रट्टा लगाया था, इनको सीक्वेंस में डाला था। ठीक है, थोड़े से याद करने की टेक्निक्स हैं। बाकी समझदार बड़े होने के बाद तो समझ समझ के याद होता है ना। इसके बाद ये वाला देखिएगा, ये किस किसने गलत किया है। चित्त की 5 भूमियों को क्रम से लगाना था। ये हमने क्या, आरुषि जी, क्या हो गया आरुषि जी? मैम गलती से गलत हो गया है ये। ये गलतियां जेआरएफ को रुकवा देती हैं। जी नेट मैम। नेट तो कोई टेंशन ही नहीं है, कई बार आपका हो चुका होगा, लेकिन जेआरएफ जो है ना वो रुकवा देती है। जी ठीक है, तो मैम। बहुत ध्यान से देखना होता है, हल्का हल्का ही डिफरेंस होता है। इसके बाद चित्त की 5 भूमियों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये सबने लगभग ठीक किया है, एक ने, हाँ ज्योति जी ने। आपको ज्योति जी पता नहीं था क्या इसका, या गलती से हो गया ये भी? मैम गलती से हो गया ये भी, पतंजलि पे कर रही थी लेकिन व्यास में सॉरी व्यास में से तो कर रही थी, पतंजलि पे जाके टिक हो गया। अच्छा,
उस पर टिक हो गया। चलिए ठीक है। चित्त वृत्तियों के विरोध के, वैसे निरोध लिखा था मैंने, विरोध अपने आप क्योंकि बोल के टाइप किया ना, तो निरोध के क्या उपाय बताए गए हैं? तो अभ्यास वैराग्य, एक तत्व अभ्यास, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। अब आप देखिएगा इसमें किसने गलत किया है। एक तत्व अभ्यास किसने किया है, देखिए अभ्यास वैराग्य किसने किया है। हम्म, ज्यादातर ने गलत कर दिया, मतलब 5 में से 3 ने गलत किया है। ज्योति जी, मीनाक्षी जी, आरुषि जी। यहाँ भी आरुषि जी आपका बाय मिस्टेक था क्या? नहीं मैम, ठीक से पढ़ा नहीं है, ऐसे टिक कर दिया। ऐसे ही टिक कर दिया। ओके, ज्योति जी आपका? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी, पता नहीं, फिर मैंने सेकंड ही कर दिया। आपको पता नहीं ये था? बस हम्म मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा था, हम्म। दिमाग में थोड़ा सा ऐसे। अभी जब भी आप सूत्रों को देखोगे ना सीक्वेंस से, तो सबसे पहले वृत्तियां आती है ना, क्योंकि दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, वृत्तय पंचतय कलिष्ठा कलिष्ठा। तो वृत्तियों की बात हो रही है। वृत्तियों के बाद उनको एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसका वो उपाय बताते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, उनको निरोध करने का उपाय है वो क्या था, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, तो ये वृत्तियों की बात की है यहाँ पे। और यही चीज बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या आ जाता है, लास्ट में भी एक क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ है, चित्त वृत्तियों का निरोध का उपाय तो हो गया अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, इसी तरह से एक लास्ट में क्वेश्चन डाला था कि विक्षेप और सह विक्षेप को दूर करने का उपाय क्या है। यहाँ पर भी लगभग वही चीजें डाली हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसका उपाय कौन सा है। जब सीक्वेंस से हम सूत्र याद करते हैं ना, तो उसी सीक्वेंस को लेते हुए फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये वाला सूत्र इसके बाद था, तो इसका उपाय यही होना चाहिए, है ना। तो विक्षेप और सह विक्षेप के बाद वाला सूत्र कौन सा था? एक तत्व अभ्यास का था। एक तत्व अभ्यास में हाँ, ठीक है, तो ये 100% सबका ही सही है, लेकिन इसमें डिफरेंस मैं बता रही हूं आपको। चलिए नेक्स्ट, इसमें तो सबसे ज्यादा झोलमाल है सभी के अंदर, सबका झोलमाल है। स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि। ये सूत्र किसके बारे में मैम है? ये अभ्यास के बारे में है और आसन इसमें गलत लिखा है तो इसलिए टिक ही नहीं किया। क्या कह रहे हो आप? ये जो हमारा सूत्र है ये हाँ उसके बारे में ना, अभ्यास और वैराग्य है ना, तो हाँ अभ्यास के बारे में वो था ये। हाँ। जी मैम, इसमें जैसे बताया गया कि हमें दीर्घ काल तक और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तो इसमें अभ्यास नहीं दे रखा। हम्म, इसमें आसन वो बाय मिस्टेक मतलब वो हो गया शायद। हाँ, ज्यादातर ने आसन ही किया है। हम्म, तत्परम पुरुष ख्याति, नेक्स्ट वाला किसका? देखिएगा अभी। श्री करुणामुदितोपेक्षा। इसमें देखिए जी पर मैम। वैराग्य अपर वैराग्य सबके सब कंफ्यूज हैं इसमें भी। हम्म हम्म। मीनाक्षी और राजेश जी तो है नहीं यहाँ पर, बाकी सबका ठीक हो रखा है वैसे। पर वैराग्य क्लियर है ना ये आपको? हम्म। जी मैम। हाँ, और इसके बाद आपका आता है, ये 100% सही है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाता है, बिल्कुल सही है। और अब हम आज ना ज़्यादा देर नहीं ले पाएंगे, कहीं मुझे जाना था, तो
दो एक सूत्र हम कर लेते हैं, ज्यादा तो नहीं करेंगे। हाँ, एक बार रिकैप ले लें फटाफट फटाफट। हाँ, साधन पाद हम कर रहे थे और साधन पाद का जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वहीं मुझे रोक देना, नहीं तो हम करते हुए चलते हैं सीक्वेंस बनाते हुए। ठीक है। क्रिया योग इन्होंने एक और उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने। क्रिया योग के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यानी कि तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान। इन जब चीजों का अभ्यास किया जाता है, क्रिया की जाती है इनका, तो क्रिया योग कहलाता है। ठीक है, तो क्रिया योग कहलाता है। अब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों ही शब्दों की बहुत डिटेल से हम व्याख्या कर चुके हैं। इसके बाद इनको करने से फल क्या मिलता है? समाधि की भावना आती है एक, और दूसरा कलेशों का तनुकरण होता है। ठीक है, कलेशों के नाम दे दिए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा। 5 कलेश हैं ये। तो कहीं कहीं पर ये पंच कलेशा भी लिखा हुआ है शायद से, और मेरे पास तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट कोई कोई सुनाता है तो पंचकलेशा बोल देते हैं। अब चौथा जो सूत्र है वो अविद्या को क्या एक्सप्लेन करेंगे ना, जैसे वृत्तियों को एक्सप्लेन किया था वैसे ही अब 5 चीजों को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अविद्या, अविद्या को सिर्फ यहाँ पर ये बताया है कि ये जन्म भूमि है उत्तरेशाम, जो बाद में आए हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ठीक है, ये इनकी अवस्थाएं हो गई, किसकी? कलेशों की। कि सारे कलेश होते हैं जो कुछ सोई हुई अवस्था में होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बिखरे हुए होते हैं और कुछ उदार अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो वो उनकी अवस्थाएं होंगी। अब अविद्या को और अधिक एक्सप्लेन करते हैं। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या है ये। ठीक है, अनित्य को नित्य समझ लेना और अशुचि को शुचि समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, अनात्म को आत्म समझ लेना। जब हम ये समझते हैं, ख्याति यानी कि वो चीज जब हम जानते हैं, ये समझते हैं, तो वो अविद्या है। ठीक है, ये इसकी संपूर्ण परिभाषा हो गई अविद्या की। इसके बाद अविद्या के बाद आता है अस्मिता। अस्मिता को कहते हैं दृक् दर्शन शक्तियोर एकात्मतेव ईव अस्मिता। यानी कि जब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों एक समान दिखने लगती हैं, एक समान भासती हैं, तो उसको अस्मिता कहते हैं। फिर आता है राग। राग क्या है? कि सुख अनुशयी राग है। जब हम सुख का अनुसरण करते जाते हैं तो राग पैदा होता है। दुख अनुशयी द्वेषा, दुख का अनुसरण करने से द्वेष पैदा हो जाता है। इसके बाद स्वरसवाही विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश। स्वरस यानी कि जो स्वभाव है हमारा, जो हमारा नेचर के अंदर वो आ गई है, वो चीज वो चली आ रही है, नेचर के अंदर जो चली आ रही है, और जो विदुषों में भी होती है, विद्वानों में भी होती है, और जो बहुत ही ज्यादा समय से, चीरकाल से चली आ रही है, आरूढ़ो। तो वो कौन सा नामक कलेश है? अभिनिवेश नामक कलेश है। ठीक है, इसके बाद आता है ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। यानी कि ते के किसको कहा गया है? कलेशों के बारे में। कलेश प्रति प्रसव के द्वारा सूक्ष्म किए जा सकते हैं, यानी कि वो जो नष्ट कर सकते हैं ना, तो वो प्रति प्रसव के द्वारा हम कर सकते हैं। और प्रति प्रसव मतलब इसने वही बात है कि जो उसने बता दिया है कि आपको ये चीज से आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए उपाय बताया है कि ध्यान हेयास्त तद्व्रतया। आपको किस तरीके से करना है? वो ध्यान के द्वारा करना है। ठीक है, वृत्तियों को नष्ट हम, कलेश और उसकी वृत्तियों को नष्ट हम कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। अब कहते हैं कलेश का आकार विकार क्या होता है, कैसे वो पैदा होता है। इस तरीके से बता रहे हैं कि कलेश का जो मूल होता है, कलेश की जो जड़ है, वो है कर्माशय। ठीक है, कर्माशय यानी कि जहां पर कर्म रहते हैं, उनका घर कर्माशय, वो उसकी मूल होता है, जड़ होता है, जो कि दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय है। यानी कि जो वर्तमान में या हमारे भविष्य में वो वेदना देने वाला हो जाता है। कौन? जो कर्माशय होते हैं, जो फल उनके मिलेंगे वो।
सती मूले, अब आगे फल के बारे में कह रहे हैं ना कि कैसे वो वेदनीय होते हैं। यहाँ तो उसने सिंपली बताया है कि वेदनीय होते हैं, वो जन्म वेदनीय हैं। इसके बाद वो कैसे होते हैं जन्म वेदनीय, उसका आंसर ये 13वें सूत्र में देते हैं कि सती मूले, यानी कि जो उसका मूल है, जो उसकी जड़ है, वो तब तक विपाक देता रहेगा, तब तक फल देता रहेगा जब तक कि वो उसका मूल रहेगा। और वो विपाक कैसे देगा? जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में देगा। ठीक है। उसके बाद ते हलाद परिताप फला पुण्य हेतुत्वाद, यानी कि वो जो विपाक थे, यानी कि जो कर्मों के फल थे, वो उनके बारे में कह रहे हैं ते, वो हर्ष देने वाले होते हैं और दुख देने वाले होते हैं। यानी कि उनके जो फल होते हैं ना, वो अगर पाप कर्म किए होंगे तो हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, और पुण्य कर्म किए होंगे तो हर्ष मिलेगा, सुख मिलेगा। और पुण्य अपुण्य हेतुत्वाद, यानी कि पुण्य और अपुण्य के अनुसार, उनके कारण हमें सुख और दुख के फल मिलते हैं। ठीक है। 15वें सूत्र में देखिए 14 तक इन्होंने कलेश और उसके बारे में मिलने वाले फल की बात की है, कलेश और उनके फल। ठीक है, वो भोगने हैं कैसे भी। इसके बाद एक अलग तरह की बात करते हैं कि दुख, यानी कि जो कलेश है, फल है, उनसे क्या है? दुख ही तो होता है ना सबको। तो दुख जो है, दुख इन्होंने कहा है 3 प्रकार का दुख है। महर्षि पतंजलि के अनुसार 3 प्रकार का दुख है। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार 3 प्रकार का दुख, परिणाम, ताप और संस्कार। अगर मैं आदि दैविक, आदि भौतिक और ये सब लिखूंगी तो वो नहीं चलेगा उसमें, पहले से ही बता रही हूं आपको। ठीक है। तो ये परिणाम, ताप और संस्कार दुखैर, यानी कि जो दुख है वो तीनों के पीछे आया है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ठीक है। ये दुख होते हैं और इनका डिटेल मीनिंग बता चुके हैं कल वाले उसमें। और गुण वृत्ति विरोधाच, और जो गुण होते हैं सत्वरजतम, इनकी जो वृत्ति होती है, इनका जो व्यवहार होता है, वो एक दूसरे के विरोधी होता है। और विवेकी जन, सभी जो विवेकी जन हैं, जिनको ज्ञान हो गया है अविद्या का कि ये सारा अविद्या के कारण हम दुख झेल रहे हैं, जिनको ये ज्ञान हो गया है, वो विवेकी जन कहलाते हैं। तो वो विवेकी जन के लिए सारे के सारे ये दुख ही हैं। चाहे वो सुख भी होगा तो भी उसको वो दुख ही मानेगा, क्योंकि अंत में कोई भी सुख दुख ही देके जाता है। इसके बाद 16वें सूत्र में कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख त्यागने योग्य है। हेय का मतलब क्या होता है? त्यागने योग्य चीज। ठीक है। तो जो त्यागने योग्य दुख होता है वो कौन सा होता है? अनागत का दुख होता है। और अनागत का मतलब हो गया भविष्य। ठीक है। क्योंकि भूतकाल में हम ऑलरेडी, हमें कर्मों के फल मिल चुके हैं, उनका अब हमसे कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में जो हम फल भोग रहे हैं, वो हमने भूतकाल में कर्म किए थे, उनके फल हम भोग रहे हैं। ठीक है। और भविष्य में जो हम भोगेंगे, वो आज हम करेंगे कर्म तो हम भविष्य में करेंगे। तो आज हम जो चीज कर रहे हैं वो चीज हमारे हाथ में होती है, इसीलिए हम चेंज कर सकते हैं। आने वाले भविष्य के जो दुख हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम त्याग सकते हैं। 17वें सूत्र में कहते हैं कि दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। अब ये दुख होता क्यों है, क्या कारण है इसका? तो वो कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य का जब संयोग होता है, जब वो मिलते हैं ना, तो वो शरीर में आते हैं, फिर प्रकृति के अंदर जितने विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर उनसे सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट क्या हुई? मूल क्या हुआ? दृष्टा और दृश्य का जैसे ही संयोग होता है, दुख का आरंभ हो जाता है। ठीक है। अब दृष्टा और दृश्य का नाम इन्होंने लिया है, देखिएगा, दोनों चीजों का नाम इन्होंने लिया ना। अब इनमें से एक एक की व्याख्या करते हैं कि दृष्टा क्या होता है और दृश्य क्या होता है। तो यहां पर पहले ये दृश्य की व्याख्या करते हैं, यानी कि प्रकृति। दृश्य का मतलब, दृश्य मतलब जो चीज दिखाई पड़ती हो, है ना, जिसको हम देखते हैं। और हम कौन है? हम दृष्टा हैं, पुरुष हैं, हमारे अंदर वही पुरुष आत्मा है ना, तो हम चीज देखते हैं तो दृश्य होता है वो। दृश्य का मतलब प्रकृति। तो प्रकृति को 18 और 19 वाले सूत्र में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो प्रकृति को क्या क्या कहा है इन्होंने? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम,
यानी कि प्रकृति का जो स्वभाव है वो है सत्व रजतम। प्रकाश यानी कि सत्व गुण को डिनोट करता है, और क्रिया रजगुण को डिनोट करती है, और स्थिति जो कि एक ही जगह पर स्थिर स्थूल रहता है वो तमोगुण को डिनोट करती है। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम। और इस प्रकृति के अंदर क्या क्या होता है? भूत, पंच महाभूत होते हैं, इंद्रियां होती हैं, पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं वगैरह सब कुछ इस प्रकृति के अंदर होता है। तो प्रकृति का स्वरूप है, बेसिकली प्रकृति की व्याख्या है कि क्या है और इसका प्रयोजन क्या होता है प्रकृति का। वो थर्ड वाले फ्रेज में इसमें कहा आ रहा है कि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये भोग कराती है, जो भोग के इच्छुक होते हैं ना, जो भी आत्माएं, पुरुष, वो उनको वो भोग कराती है, सुख दुख का अनुभव कराती है। और जो समझ जाते हैं, विवेकी जन होते हैं, जो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक, उनको वो अपवर्ग का रास्ता भी देती है। ठीक है ना? तो उनको पता लग जाता है, क्योंकि हमें इन गुणों के माध्यम से ही, सात्विक गुणों के माध्यम से ही तो हम आगे अपवर्ग की तरफ जाते हैं ना, तो इसीलिए वो अपवर्ग भी कराती है। तो इसका प्रयोजन हो गया ना, भोग और अपवर्ग इसका प्रयोजन हो गया। अब इसके आगे 19 वाले सूत्र में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो जिस प्रकृति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो 18वें सूत्र में हम प्रकृति की बात की कि प्रकाश क्रिया स्थिति इसका स्वभाव है, भूत पंच महाभूत इसमें होते हैं, इंद्रियां इसमें होती हैं, और इसका प्रयोजन भोग और अपवर्ग कराना है। तो ये क्या है और कैसे कैसे इसके हिस्से होते हैं, ठीक है ना? अब इसको डिटेल में जानते हैं कि किस तरह का, जैसे होता है ना कि मनुष्य ये काम कर सकता है, वो काम कर सकता है, वो हिमालय पर चढ़ गया, एवरेस्ट पर चढ़ गया, चांद पर चढ़ गया, तो वो मनुष्य। अब मनुष्य की ही व्याख्या करेंगे कि मनुष्य के एक्चुअली क्या क्या है, मनुष्य कैसा दिखता है, कितने उसके अंग होते हैं, क्या क्या उसके अंदर शामिल है ना? तो इसी तरह से 19 वाला सूत्र जो कह रहा है कि प्रकृति के अंदर विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और लिंगानी गुण परवाणी। तो प्रकृति के अंदर इन्हें सब चीजें बोल देते हैं कि विशेष होती है, यानी कि हम क्या करते हैं, स्थूल से जाते हैं। विशेष क्या होता है? स्थूल। स्थूल के अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं? पंच महाभूत आ जाते हैं, इंद्रियां आ जाती हैं और मन आ जाता है। ठीक है? और उसके बाद अविशेष। अविशेष के अंदर जो चीज दिखाई नहीं पड़ती है, विशेष के अंदर स्थूल, स्थूल मतलब दिखाई पड़ना, और अविशेष जो कि इतने विशेष नहीं है, हमें एकदम डायरेक्ट उसका नॉलेज नहीं होता है। जब तक कि हम किसी भी चीज, विषय को ग्रहण करते हैं स्थूल के द्वारा, उसके बाद ही उसका अनुभव होता है, तो इसलिए अविशेष कह दिया है। इसके अंदर क्या क्या आता है? तन्मात्राएं आ जाती हैं और अहंकार आ जाता है। ठीक है? इसके बाद आता है लिंग मात्र। लिंग का मतलब चिन्ह हो गया कोई भी, ठीक है, कोई एक छोटा सा निशान हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? महत तत्व हो गया, या उसको बुद्धि भी बोल देते हैं। ठीक है? और इसके बाद फिर आता है हमारा अलिंग। अलिंग, इसको हम मूल प्रकृति बोलते हैं। मूल प्रकृति, इसके अंदर सत्व रजतम तीनों के तीनों बराबर मात्रा में होते हैं, सत्व रज और तम बराबर। ठीक है? तो इसमें कोई हलचल नहीं होती है, इसीलिए इसको मूल प्रकृति बोलते हैं। जब इसका पहला विकार होता है तो महत तत्व कहलाता है, उसके बाद और विकार होते हैं तो और चीजें जाते जाते वो स्थूल तक आ जाती है। ठीक है? तो ये अपना हो गया यहाँ पे विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, लिंगानी, गुण परवाणी, यानी कि जब तक गुण जो है ना वहां तक जाएंगे, जब तक गुण जो है ना एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते हैं। ठीक है? ये हो गया। तो यहां पर हमने प्रकृति की व्याख्या कर दी। अब इसके आगे चलते हैं 20वें सूत्र पे कि जहां पर हम पुरुष की व्याख्या करेंगे, यानी कि दृष्टा। यहां पर 17वें सूत्र में था ना दृष्ट, दृश्यो, तो दृष्टा जो है ना, अब 20 और 21 में दृष्टा का वर्णन होगा। तो क्या कहते हैं आगे कि दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। तो क्या कह रहे हैं कि दृष्टा जो है, दृष्टा का मतलब पुरुष है ना, देखने वाला, दर्शक, जो साक्षी होता है, जो भोगता होता है, किसी चीज को जो भोगेगा ना, तो भोगने वाला कौन है? भोगता। तो इस सूत्र में जो कहते हैं कि दृश्य, दृष्टा जो है उसका स्वरूप बताया गया है कि
किस दृष्टा की बात कर रहे हैं। तो दृष्टा जो है ना वो क्या है, चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है। और वो कैसे है, वो सब चीजें किस तरह से ज्ञान होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि किसको कहते हैं दृष्टा, यानी कि जो देख रहा है, पांचों इंद्रियों से जो विषयों को ग्रहण कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टा। और या फिर साक्षी है वो जो देख रहा है वो, है ना। तो दृष्टा और दृश्य हम इस तरीके से इसको बोलते हैं। जैसे दृष्टा क्या होता है, देखने वाला। तो दृष्टा किसको देखता है, दृश्य को देखता है। और जब दृष्टा बहुत गहराई में ध्यान पे जब जाता है, ध्यान करता है ना, मेडिटेशन में जाता है, तो धीरे धीरे करके सारे दृश्य जो है वो गायब होने लगते हैं। और जब गायब होने लगते हैं तो उसके बाद फिर वो क्या होता है, दृष्टा दृशी मात्र रह जाता है बस वो, क्योंकि दृश्य उसके सामने से गायब हो गया है। जब मेडिटेशन की हम और अभ्यास करते जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे विचारों में कमी आती है ना। और जब कमी आती है तो इतनी कमी आ जाती है कि वो केवल अकेला ही लगता है, कि वो दृश्य मात्र है, केवल वो अकेला रह गया है, कैवल्य को प्राप्त हो गया जैसे। ठीक है, तो दृष्टा की परिभाषा देते हुए यही कह रहे हैं कि दृष्टा जो है वो केवल दृश्य मात्र है और शुद्ध है, शुद्ध भी है, शुद्धो अपि। मतलब कि शुद्ध का मतलब यहां पर क्या हुआ, जब जैसे कोई मिलावट होती है किसी में तो वो उसको क्या कहते हैं, मिलावटी चीजें, मिलावटी है इसमें तो, है ना, कुछ मिलावट है। जैसे प्रकृति के साथ अगर पुरुष को मिलन होता है तो वो मिलावटी हो गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विकार आ गए, तरह तरह के भाव आ गए, वृत्तियां आ गई, तो वो मिलावटी हो गया। अब अगर सारी मिलावटें उसमें से खत्म हो जाती हैं, जैसे जैसे वो मेडिटेशन में आगे बढ़ता है, दृश्य मात्र रह जाता है, अकेला रह जाता है, तो फिर प्रकृति तो उसके उसमें गायब हो गई ना। और गायब होने से वो क्या रह गया, शुद्ध हो गया, अकेला रह गया, है ना। जैसे दूध है और पानी है, उसके अंदर से हम क्या कर देते हैं, फिर वो अलग अलग कैसे होते हैं। इसी तरह से जब प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। तो वो शुद्ध भी है। प्रत्यय अनुपश्य, अब इसको देख लेते हैं कि प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, कि जो भी चीजें होती हैं, विचार हो गया, धारणा हो गया, या हम कोई भी चीज को देखते हैं, कोई वृत्ति हमारी बनती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो वृत्ति बन रही है ना, तो जाहिर सी बात है हम संसार में बहुत सारी चीजें देखते हैं तो उसी प्रकार की वृत्ति हमारी बन जाएगी। बनेगी कैसे और पुरुष उसको कैसे समझेगा। अब वो कल परसों आपको बताया था कि मान लीजिए पुरुष है, ये उसका चित्त है, पुरुष का मतलब शरीर और जो प्रकृति का, और ये कोई भी वस्तु है, और ये पुरुष मतलब प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा है। तो ये क्या करती, इसका प्रतिबिंब यहां पर पड़ता है तो वृत्तियां बन गई, चित्त की वृत्तियां बन गई। और चित्त की वृत्तियों को ये पुरुष यहां से डायरेक्ट नहीं देखता है कभी भी, ये चित्त के माध्यम से देखता है। और जब चित्त के माध्यम से देखता है, उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है, यानी कि जो चीज इसने, क्योंकि बुद्धि और महत तत्व जो बताया था ना, पहला विकार था, जो पहला विकार था ना प्रकृति का, तो बुद्धि या महत तत्व। तो जो बुद्धि होती है, बुद्धि जिसकी जैसी होती है, सात्विक राजसिक तामसिक जो भी चीज उसके अंदर हावी होगी, बुद्धि जिस तरीके से भी उस वस्तु को देखेगी, उसी चीज को पुरुष जो है वो देख रहा है। यहां से डायरेक्ट नहीं देखता है, पुरुष उसको उसी तरीके से समझ लेता है। जैसे कि अब ये 6 है, 6 मेरी साइड से 6 है, लेकिन मेरे ऑपोजिट जो भी बैठा है उसकी तरफ से 9 होगा, है ना। तो इसी तरीके से हर एंगल अलग होता है। तो पुरुष जो है वो केवल उसकी बुद्धि के अनुसार ही समझता है उस चीज को, यानी कि प्रत्यय अनुपश्य, अनु का मतलब है कि जैसा वो पीछे से देखता है, मतलब वो डायरेक्ट नहीं देखता है, वो पीछे से देखता है, इसके माध्यम से देखता है वो। तो दृष्टा तो शुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब भी वो वस्तुओं को देखेगा तो वो चित्त के माध्यम से देखेगा, अनुपश्य देखेगा, सीधे तरीके से नहीं देखेगा। ठीक है, तो वो
किसी के माध्यम से देखता है। तो इस तरीके से इसका अर्थ ये हुआ कि दृष्टा जो है वो चेतन मात्र है, शुद्ध भी है, और बुद्धिवृत्ति जैसी उसकी होती है वैसे ही वो उस चीज को देखता है। ठीक है, हो गया, समझ आया? समझ आया कि आगे बढ़े और बताना है? जी मैम। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आता है तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अब तद अर्थ यानी कि जो उसका अर्थ हुआ, तद अर्थ जो पहले जो उसका सूत्र में आया था ना पुरुष के लिए, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तद अर्थ, उसका अर्थ क्या हुआ? एव दृश्यस्य आत्मा। तो ये दृश्य जो है, वो दृश्य क्या था? वो प्रकृति के बारे में है। दृश्य प्रकृति होती है ना, लेकिन बात यहाँ पर हम पुरुष की कर रहे हैं। पुरुष को ही समझाते हुए ये कह रहे हैं कि ये इसका अर्थ ये हुआ, जब ये चित्त के माध्यम से देखता है किसी भी चीज को और समझता है, तो जो समझने का काम है बुद्धि के द्वारा तो समझा इसने, जैसी भी बुद्धि ने दिखाया, लेकिन इसने क्या किया कि ये प्रकृति की आत्मा है। फिर ये अगर ये प्रकृति अकेली होती, इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब कुछ है, तो ये प्रकृति जो है वो प्रकृति क्या अपना उपभोग खुद कर सकती है? अगर इसमें पुरुष ना हो इन्वॉल्व, कर सकती है? बताओ। कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जान ही नहीं है, इसमें चेतनता ही नहीं है। प्रकृति जड़ होती है, पुरुष चेतन होता है, लेकिन जड़ जो है वो कोई भी चीज अपना उपभोग कैसे कर लेगी? अब मान लीजिए कि हम भोजन पका रहे हैं, भोजन क्या खुद को खाता है? या पेड़ अपना फल खुद खाता है? नदी अपना पानी खुद पीती है? नहीं पीते हैं। जब तक उपभोग करने वाला ना हो तब तक प्रकृति जो है वो एक तरह से बेकार है, मतलब पुरुष के लिए या किसी के लिए भी। तो वो हो गया, तो भोग करने वाला हुआ वो, इसका मतलब है उसकी आत्मा है, यानी कि प्रकृति की आत्मा जो हो गई वो पुरुष को बता दिया गया है। ठीक है, तो जब ये दोनों प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तभी उसका भोग हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब पुरुष वो समझ लेता है कि बाद में जब भोग करने के बाद कि वो भाई वो तो अकेला ही है, उसको उसका ये स्वरूप नहीं है जो वो भोग कर रहा है। प्रकृति तो हमेशा चलायमान है, चंचल है, परिणाम करती है, परिणाम देती है ना, प्रकृति परिवर्तनशील होती है जैसे, तो विकार भी इसमें आते हैं, अनित्य भी है ये, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कोई भी चीज परिणाम देगी तो पहले वाली चीज तो छूट जाएगी और अगली चीज निर्माण हो जाएगी, पहले वाली डैमेज हो जाएगी। तो उसका जो समझ लेता है ना पुरुष की भाई ये तो ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें निरंतर जो है ना परिणाम होते रहते हैं और ये मेरा स्वरूप नहीं है। जब वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके अपने अंदर फिर अपनी पहचान ढूंढने लगता है, और फिर वो कैवल्य की तरफ, कैवल्य का मतलब है केवल रह जाना, यानी कि खुद की तरफ वो जाने लगता है। ठीक है, तो यहां पर पुरुष का इस तरीके से हुआ। दृश्य का तो ऊपर वाला था और दृष्टा ये वाला है। ठीक है, अब 22 वाले सूत्र में कहते हैं, 22 वाले में देखिए कि कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। अब यहां पर देखिए, जब दृष्टा और दृश्य का इन्होंने बता दिया कि क्या होती हैं दृष्टा और दृश्य, और फिर कहते हैं ये होता किसके लिए है? ये प्रकृति की बात कर रहे हैं कि प्रकृति का प्रयोजन देखिए, ऊपर वैसे तो भोग अपवर्ग दे दिया था इन्होंने, प्रयोजन जो था इसका, लेकिन फिर भी एक और चीज, ये बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि प्रकृति का उद्देश्य क्या है, क्यों पुरुष यहां प्रकृति के अंदर आता है। तो ये कहते हैं जो कृतार्थ हो गए हैं ना, कृतार्थ का मतलब क्या हुआ कि जो मुक्त हो गया है, जो अपने अर्थ को समझ गया है, कृत अर्थ,
यानी कि जो कृत हो गया है, जिसने जो जानना था वो जान लिया, जिसने करना था वो कर लिया, जिसने पाना था वो पा लिया, जो है ना, वो सब चीजें जो उसने कर ली, यानी कि सब कुछ करके जो एकदम से सब अलग हो चुका है इनसे, अपने केवल उसके अंदर आ गया है, तो उसको कृतार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो ये प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है। कृतार्थम प्रति नष्टम, उसके लिए तो वह नष्ट हुए के बराबर है, क्योंकि उसने जो भी चीज करनी थी वो कर ली। यहां पर उसको जानना था, उसको जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया। अब वो केवल क्या है, जीवन मुक्त है, यानी कि जीवन तो है उसका, लेकिन उसमें विवेक आ गया है, कैवल्य की प्राप्ति उसने एक तरह से कर ली है, तो उसके लिए तो नष्ट हुए के बराबर है। और नष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारणत्वात्, तो यानी कि नष्टम का मतलब क्या हुआ, जो समाप्त हो चुका है। नष्टम मतलब कि कृतार्थ के लिए प्रकृति या दृश्य जो है वो नष्ट हो चुके होते हैं। और अपि अनष्टम का मतलब हुआ कि जो नष्ट नहीं हुए हैं, जो नष्ट नहीं हुए होते हैं, यानी कि कौन से वाले, तद अन्य साधारणत्वात्, जो कि बाकी जो साधारण लोग हैं, अन्य जो साधारण लोग हैं, उनके लिए ये प्रकृति के दृश्य अभी नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो उनको भोग करा रही है अभी। ठीक है, यहां पर भोग करा रही है। कृतार्थ के लिए तो ये प्रकृति नष्ट हो गई है, लेकिन उनकी जो विरक्ति है वो हो चुकी है कृतार्थों के लिए, और प्रकृति में उनकी कोई आसक्ति नहीं रही है, मोह नहीं रहा है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो अभी कृतार्थ नहीं हुए हैं, वो बंधन में बंधे हुए हैं अभी, उनके लिए वो नष्ट नहीं हुई है अभी, वो अभी भी विषयों का भोग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर